अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर जो 7 पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे, जिसको कैल्सीमा विधेय मतलब फंक्शंस देखने हमको ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर जितने फंक्शंस थे वो सब ओके। तो हमने एक फाइल बनाई थी यहाँ पे फंक्शंस नाम की, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं ओपन ऑफिस कैल्सी के ओके, इसमें जितने मैथ्स के काम है हमारा वो सब हम लोग करते हैं, तो उसको बोलेंगे मैथमेटिकल फंक्शन, गाणितिक विधेय ओके। तो उसमें हमने स्टार्टिंग के सम से एग्जांपल लिए थे हमने, और दोनों चीज़ों का यूज़ किए थे। फंक्शन अप्लाई करने का आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स का यूज़ करोगे, जो हमने किए थे यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में फंक्शन के ऊपर आके ओके, कंट्रोल+F2 जिसकी शॉर्टकट की है। और अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है, फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स में नहीं आना है, आपको सीधा कीबोर्ड से टाइप करना है फंक्शन, तो वो यहाँ पे हमने सम फंक्शन का यूज़ किया था फंक्शन टाइप करके। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू हमने सम किए थे ब्रैकेट में, उसकी आर्ग्यूमेंट जो थी वो क्या थी, उसकी सेल रेंज, यानी कि जितनी रेंज का हमको सम करवाना है, टोटल करवाना है, वो रेंज हमको माउस से यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद ब्रैकेट ओवर और उसके बाद एंटर मारेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है उसका आंसर जो है आउटपुट आएगा वो दिखेगा यहाँ पे। तो मैं चेंजेस भी करूँगा यहाँ पे अगर कुछ, तो उसके हिसाब से दोनों फंक्शन में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन विजार्ड का यूज़ करके सम फंक्शन अप्लाई किया था, और यहाँ पे सम फंक्शन जो है वो कीबोर्ड से टाइप करके उसको अप्लाई किए थे हमने ओके। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन हमने देखे थे, जैसे कि फैक्ट फंक्शन फैक्टोरियल के लिए, EXP फंक्शन, वो क्या था कि 2.72 से किसी भी जो अपना नंबर दिया है ब्रैकेट में उससे मल्टीप्लाई करेगा वो। उसके बाद ABS फंक्शन क्या करता है, ABS फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू पास करेगा, मतलब माइनस में आपने जो नंबर पास किया उसका आंसर प्लस में वो शो करेगा ओके। उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन और log10 फंक्शन और INT फंक्शन तक हमने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन आएगा। पहले इसको मैं निकाल दूँ यहाँ से ओके। अब है राउंड अप और राउंड डाउन। अब राउंड अप क्या करेगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ उसका सिंटेक्स। राउंड अप ROUNDUP ओके। राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब तो सपोज हमने ब्रैकेट में एक नंबर पास किया है 45.345 ओके। अब ये नंबर जो है हमारा, अब मुझे क्या करना है, इसमें जो पॉइंट के बाद 3 नंबर है ओके, तो मुझे पॉइंट के बाद 3 नंबर नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेने हैं ओके। पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेने हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये नंबर पास किया, उसके बाद सेमी कोलन देने के बाद, और जितने नंबर हमको पॉइंट के बाद लेने हैं, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर लेने हैं तो यहाँ पे 2 सेमी कोलन देकर 2 ब्रैकेट ओवर और एंटर मारेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 45.35 क्या रहे, 45.35। राउंड अप क्या करेगा, राउंड अप इसको एक प्लस करके शो करेगा ओके। राउंड अप क्या करेगा, 3 4 जो आ रहा है उसको 3 5 शो करके वो राउंड अप, यानी कि ऊपर की साइड वो राउंड में करेगा, यानी कि राउंड फिगर में उसको कन्वर्ट करेगा ऊपर की साइड। अब दूसरा फंक्शन होता है राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन इसका उल्टा करेगा, जैसे हमने देखा अभी 45.35 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 45.34 राउंड डाउन। राउंड डाउन फंक्शन ब्रैकेट में जो नंबर हमने पास किए थे 45.345, सेमी कोलन देने के बाद 2 नंबर लेने पॉइंट के बाद, तो 2 और ब्रैकेट क्लोज एंटर मारेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या आया आंसर 45.34। राउंड डाउन क्या करेगा, राउंड डाउन नीचे की साइड पे डाउन करेगा वो ओके, मतलब जो होगा वही लेगा ये। और राउंड अप क्या करेगा, राउंड अप ऊपर की साइड, यानी कि अगला नंबर लेगा 3 4 का 3 5 वो कर देगा ओके। तो ये था राउंड डाउन और राउंड अप फंक्शन। अब उसके बाद जो हमने सम फंक्शन देखे थे, कि जैसे कि हमने लिए थे 1 2 3 4 और 5, ये नंबर हमने 5 लिए थे, हमने इसका सम करवाए थे ओके। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे सम सम करके यहाँ से हमने माउस से क्लिक करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मारना है, तो जो आंसर होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा ओके। अब यहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन भी है फंक्शन, सॉरी सम फंक्शन के अंदर, कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेट करवाना है, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15 + 20 + 28 + 35, उसका आंसर मुझे यहाँ पे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम फंक्शन का यूज़ करूँगा ब्रैकेट में वो सारे नंबर से मुझे पास करने, जैसे कि मुझे लेना है 20 ओके, सेमी कोलन देके
आपको मतलब दोनों नंबर को सेपरेट करना होगा। 20 ले लिया, 28 लेना है, उसके बाद 26 लेते हैं, फिर 35 लेंगे। ओके, ये 4 नंबर का मुझे सम करवाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इक्वल टू सम फंक्शन, फंक्शन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट की जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन की आर्ग्यूमेंट, उसमें हम लोग लिखेंगे चारों 4 नंबर जो हमको टोटल करवाना है वो, उसको सेपरेट करना होगा सेमी कॉलन से। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन, 2 नंबर के बीच में सिंबल आएगा सेमी कॉलन का। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर मारना है, तो जो भी उसका आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मतलब 20 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 35, इसका सम करके, इसका टोटल करके वो आंसर यहाँ पे शो करेगा। ओके, ये एक हो गया। हमने ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट में अभी तक क्या पास किया था हमने यहाँ पे हमने ब्रैकेट में सेल रेंज पास किया था। आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम फंक्शन की आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ओके, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हमने अभी तक सेल रेंज पास किए थे कि ये सेल में जितनी वैल्यू है उसका मुझे टोटल करवाना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट में वो नंबर पास करवाया जिसका हमको टोटल करवाना है। ओके, आपको जो नंबर का टोटल करवाना है वो नंबर आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, सेमी कॉलन से सेपरेट करना है दोनों नंबर्स को। ओके, और एंटर मारेंगे तो उसका सम होके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको चाहिए कि मुझे ये सेल का प्लस करवाना है, ये सेल का प्लस करवाना है और ये सेल का प्लस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज के लिए किए थे ओके, या परसेंटेज के अलावा जो हमने सिलेक्शन के टाइम पे भी किए थे कि अलग अलग तरह के सिलेक्शन जो होते हैं ओपन ऑफिस कैलसी की स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसमें हमने देखे थे कि अलग अलग जगह एक से વધારે सेल पसंद करवा। तो हम कैसे करते थे, कंट्रोल की दबा के रखते थे यहाँ से, सॉरी, कंट्रोल की आपको दबा के रखनी थी, और कंट्रोल की दबाने के बाद आपको जो जो सेल सिलेक्ट करना था वैसे हम माउस से उसको क्लिक करते थे। ओके, अब मुझे क्या करवाना है, मुझे एक ये सेल का, एक ये सेल और एक ये सेल, ये 3 सेल का जो टोटल होगा वो मुझे यहाँ पे लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सम फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ भी इक्वल टू लिखे हमने। ओके, इक्वल टू सम फंक्शन, फंक्शन आएगा तो ब्रैकेट उसका स्टार्ट, सॉरी, सम फंक्शन, उसके बाद उसका ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या करना है हमको, जो सेल का हमको एड्रेस लेना है, मतलब जिस सेल की हमको वैल्यू लेनी है, सपोज ये सेल, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, कि B5 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये B और ये 5, तो B5। ओके, अब सेमीकोलन, सेमीकोलन देने के बाद दूसरा जो सेल लेना है वो ये, फिर सेमीकोलन, उसके बाद अगर ये लेना है तो ये। ओके, अब ये 3 सेल का हमको लेना था, 45.35 प्लस 5 प्लस 2, ये 3 सेल हो गए हमारे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मारना है, तो क्या होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। जैसे मैं चेंजेस करूंगा, यहाँ पे 5 का किया मैंने 7, तो यहाँ 54.35 भी हो जाएगा। ओके, तो ये था सम फंक्शन के साथ कुछ दूसरी चीज़ें जो आपको करनी है अगर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे मैथमेटिकल फंक्शन। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्टेटिस्टिकल फंक्शन आएंगे, कि आंकड़ा की ये विधेय स्टेट्स में जो हम लोग यूज़ करने, आप लोग जब 11-12 में कॉमर्स लोगे तो आपका सब्जेक्ट आएगा स्टेट्स। ओके, तो स्टेट्स के जो फंक्शन होते हैं जिसमें आता है मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक। ओके, उसके बाद काउंट करना, मोड, वो सब आएगा अभी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज, एवरेज मतलब जिसको बोलेंगे मध्यक, क्या बोलेंगे हम लोग, मध्यक। तो एवरेज क्या करेगा, सपोज जैसे कि ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 7। ओके, तो इन 5 नंबर का टोटल करेगा, जो आंसर बनेगा वो डिवाइड करेगा उसको जितने नंबर से, ये 1 2 3 4 5 नंबर है तो वो देखेंगे अभी। इक्वल टू फंक्शन एवरेज। ओके, एवरेज आया तो फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसकी सेल रेंज जो होगी, जितना हमको एवरेज में लेना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे माउस से। ओके, अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है हमको, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो 3.4 इसका आंसर बनेगा। तो 3.4 कैसे आ जाए, तो इसका जो सम है वो क्या रहा है, 17। ओके, 17 डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि ये 5 नंबर है। एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब इन पांचों में, पांचों का जो टोटल है उसको डिवाइड करेंगे इन पांचों से ही। अगर यहाँ पे 6 नंबर है तो 6 का टोटल करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 6 से। ओके, अब यहाँ 5 नंबर है तो 5 का टोटल हुआ 17 और उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका आंसर बनेगा 3.4। मतलब अगर सब में कॉमन वैल्यू अगर रखनी है आपको इसके हिसाब से, तो 3.4 आपका आंसर बनता जाएगा यहाँ पे।
ओके। उसके बाद है जियोमीन। जियोमीन क्या होता है? तो जियोमीन होता है सम गुणोत्तर मध्यक, जियोमेट्रिक मीन। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अब ये क्या होता है, ये तो मैथ्स के टीचर को आपको पता होगा, जैसे कि जीईओ मीन। ओके, जियो मीन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम सेल रेंज पसंद करेंगे हम लोग और उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे यहाँ पे, तो उसका जो आंसर बनेगा 2.78.65, ये आंसर उसका बनेगा जियो मीन का। उसके बाद एक होता है, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कौन से फंक्शन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरेज का यूज़ किया हमने, उसके बाद यहाँ पे जियो मीन यानी जियोमेट्रिक मीन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा हार्मिन। हार्मिन होता है हमारा हरात्मक मध्यक। ओके, तो इसके लिए भी सेम वही करना है, फंक्शन की सिंटेक्स सब जगह सेम ही है। आपको क्या करना है, इक्वल टू से स्टार्ट करना है, उसके बाद उस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम आपको याद रखना है कि इस फंक्शन का नाम किसका यूज़ क्या है। जैसे क्या हार्मिन मध्यक लेना है हमको अगर कि हरात्मक मध्यक, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हार्मिन HARMEAN, ये हमको लेना है। तो इसका आंसर बनेगा 2.2459। ओके, ये था हार्मिन। उसके बाद मीडियन। मीडियन कहेंगे हम लोग मध्यस्थ को, मध्यस्थ। ओके, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक, ये तीन चीज़ें होती है स्टेट्स के अंदर। एक तो हमने अभी देखे जो था मध्यक के बारे में। ओके, अब आएगा मध्यस्थ मतलब मीन, मीडियन। मीडियन, तो मीडियन के लिए भी वही सेम, इक्वल टू मीडियन ब्रैकेट के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट्स जैसे हमने लिए थे अभी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो फिर उसका क्या बनेगा, मीडियन। ये था मीडियन फंक्शन। ओके, यहाँ फंक्शन के नाम भी हम लोग लिखते जा रहे हैं साथ में। उसके बाद है मोड। तो मोड क्या करेगा, मोड जो है वो जैसे कि अभी यहाँ पे 1 2 3 4 7, अभी सपोज यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, अब क्या हो रहा है, 4 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसका वो उसको शो करेगा कि ये जो नंबर आपने दिए, मतलब जो सेल रेंज आपने सिलेक्ट की है उसके अंदर ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इक्वल टू MODE, मोड ब्रैकेट में वही आर्ग्यूमेंट जो सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ एंटर मारेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 4 क्यों आया है, 4 इसलिए आया है यहाँ पे, तो ये जो 4 है यहाँ पे इतने में 2 बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रही है वो चीज़। तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा अगर, सॉरी 3 तो ही नहीं, 2 करेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, ये सब में चेंजेस हो रहा है क्योंकि ये सब में सेल रेंज क्या है, ये 5 सेल ही है। अब इस 5 सेल में आप जो भी चेंजेस करोगे तो वो यहाँ पे आपका सबका इफेक्ट होगा इन सब सेल के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये सब में सेल रेंज सिलेक्ट है ये वाली। ओके, तो आप देख सकते हो जैसा मैंने 2 किया यहाँ पे, अभी 2 को मैं करूँगा 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या था, मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो सेल रेंज के अंदर जो फंक्शन रिपीट हो रहा है, सॉरी जो नंबर रिपीट हो रहा है आपका, उसको वो शो करेगा। ओके, उसके बाद है काउंट ए फंक्शन। काउंट, काउंटा जिसको भी कह सकते हैं हम लोग, काउंटा या काउंट ए, जैसे आपको कहना हो वैसे। इक्वल टू फंक्शन स्टार्ट करेंगे काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसकी सेल रेंज पास करेंगे हम लोग। काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, ये सब काउंट करेगा कितने नंबर से, तो 1 2 3 4 5 नंबर है ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो काउंट ए क्या करेगा, यहाँ पे नंबर शो करेगा कि हमने जो नंबर दिए वो कितने नंबर ऑफ नंबर्स पास करेगा, मतलब कि संख्या की संख्या। ये जो हमने नंबर दिए 5 नंबर है, टोटल नंबर क्या है वो नहीं देखेगा वो, बस वो काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमने दिए, तो उसका आंसर बनेगा काउंट ए का 5। ओके, उसके बाद लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या करेगा, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि लार्ज फंक्शन जो है वो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना, उसी को वो आउटपुट में शो करेगा। जैसे कि इक्वल टू में लार्ज फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, ये सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि लार्ज फंक्शन में आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। एक तो आपने सेल रेंज दे दी है, ओके, सेल रेंज के साथ आपको सेमीकोलन देने के बाद दूसरी एक आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी। वो आर्ग्यूमेंट होगी कि आपको सपोज लार्ज में क्या करें, सबसे पहले उसके लिए 7 है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 7, उसके बाद है 4, फिर है 2, फिर है 1 1। ओके, तो अब इसको लार्ज में कौन सा सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा लार्ज है उसको शो करवाना है कि दूसरा नंबर पर जो आ रहा है उसको शो करवाना है। ओके, अगर हम पहले नंबर वाले को शो करवाना है हमको, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में दूसरी आर्ग्यूमेंट देंगे जो नंबर हमको चाहिए। जैसे कि पहला नंबर चाहिए
पहले ये क्या करेगा, ये लार्ज फंक्शन सबको अरेंज करेगा बड़े से छोटे में, यानी सबसे बड़ा वाला ऊपर आएगा तो क्या बनेगा आंसर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1। ओके, अब इसने क्या कर दिया 7 2 4 1 1। ओके, अब हमको क्या करवाना है, इस नंबर में से कौन से नंबर वाला हमको यहाँ पे शो करवाना है, कि सबसे पहला जो है 7 उसको पास करवाना है, या सेकंड नंबर पे 4 है उसको पास करवाना है। तो वो यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट देंगे हम लोग। जैसे हमको नंबर 1 वाला लेना है कि 7, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 8, ओके, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, क्योंकि अब 8 जो है वो 7 से बड़ा हो गया है। हमने क्या किया है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास किया हमने सबसे बड़ा वाला सबसे पहला। ओके, अब यहाँ मैं 2 करूंगा अगर, तो वापस से आंसर बनेगा 7 हमारा। 7 कैसा है अब, तो वो सबसे बड़े में सबसे बड़ा है 8, उसके बाद सेकंड नंबर पे 7 आ रहा है, तो हमने ये ब्रैकेट में 2 पास किया है ना, इसलिए वो 7 को ले रहा है। ओके, अब जैसा कि मैं करता हूँ यहाँ पे इसको 5, तो अब यहाँ पे आंसर 5 बन जाएगा, क्यों, सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद 5 आ रहा है। ओके, एंटर करूंगा यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। ओके, सेम स्मॉल फंक्शन भी करेगा, इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में वही आर्ग्यूमेंट, सेल रेंज पास करेंगे, सेमीकोलन देने के बाद अगर मुझे तीसरा सबसे छोटा नंबर लेना है अगर, तो ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 4, क्योंकि 1 1 2 टाइम्स आता है, उसके बाद आता है 4। ओके, ये था हमारा लार्ज और नीचे वाला था हमारा स्मॉल, सॉरी। ओके, तो ये फंक्शन हमारे हुए स्टेटिस्टिकल। उसके बाद है मैक्स और मीन फंक्शन के। मैक्स क्या करेगा, मैक्स और मीन। मैक्स करेगा सबसे बड़ा वाला नंबर, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है उसका, कि ये हमने ब्रैकेट में दे दिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, सॉरी, मैक्स फंक्शन जो है वो सेल रेंज पे काम नहीं करेगा। मैक्स फंक्शन के लिए आपको ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि नंबर मुझे देना है कि 15 दे दिया, या सेमीकोलन से सेपरेट करते जाएंगे हम लोग, 28 या 59 या 74 या 84 या 59 या 105 या 104 ऐसे। ओके, या 128 ऐसे हमने नंबर पास कर दिए ब्रैकेट में। तो हमको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करके ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो सब नंबर, और उसको सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे और एंटर मारेंगे, तो जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। सेम मिनिमम फंक्शन के लिए इक्वल टू मीन फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट में वही सब नंबर्स पास करेंगे, 10 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 8 के नंबर्स पास किए हमने, सेमीकोलन सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मीन फंक्शन क्या कर सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो पास करेगा। ओके, तो ये थे हमारे स्टेटिस्टिकल फंक्शन, एवरेज, जियो मीन, हारमीन, मीडियन, मोड, काउंटे, डार्क, स्मॉल, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो ये थे हमारे स्टेटिस्टिकल फंक्शन। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो नाणाकीय फंक्शन पे आएंगे, फाइनेंशियल फंक्शन। तो आज के वीडियो में हमने देखा है एक तो जो गाणितिक विधेय थे हमारे मैथमेटिकल फंक्शन उसका रिवीजन किए, और स्टेटिस्टिकल फंक्शन ये सारे देखे, एवरेज, जियो मीन, हारमीन, मीडियन, मोड, काउंटे, लार्ज, स्मॉल, मैक्स और मीन। ओके, आपको कोई डाउट है इन चैप्टर में या इसके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसके लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।